हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का प्रोग्राम जरा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए कि कभी कभी सियासत के साथ साथ कुछ जज्बात, कुछ हिस्ट्री, कुछ मौजूदा जमाने में मजहब के क्या मानी है, मौजूदा जमाने में जालिम और मजलूम के फर्क को समझना कितना जरूरी है, और इस जमाने में इमाम हुसैन की शहादत को सुनकर समझकर न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मजहब के लोग और वो लोग भी जो किसी मजहब को नहीं मानते, वो भी इमाम हुसैन की शहादत से, उनकी कुर्बानी से कितने मुतासिर होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ आज ना कोई बहस सुन्नी शिया की है, ना किसी हिंदू मुसलमान की है। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, इमाम हुसैन की शहादत और शहादत की वजह जालिम के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना। जिस तालीम को लेकर आज ईरान ने अमेरिका इजराइल को, जिसे कहते हैं नाको चने चबा रखे हैं, उसकी बुनियाद में इमाम हुसैन की शहादत है, जिसको वो हर दिन याद रखते हैं और उनकी तालीमात को याद रखते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा, ईरान, इराक, बहुत से मुल्कों से लोग इराक के करबला शहर पहुंचे थे और मौका था इमाम हुसैन का चेहलुम, जिसे अरबी में अरबईन कहा जाता है। इस वक्त 48 लाख लोग बाहर के थे, दूसरे मुल्कों के, जिसमें भारत के भी बड़ी तादाद में लोग थे। और इस तादाद में ना सिर्फ मुसलमान, ना सिर्फ सुन्नी और शिया, बल्कि ईसाई, हिंदू, दूसरे मजाहिब के लोग भी थे, और वो लोग भी थे जो किसी किसी भी मजहब को नहीं मानते। ऐसे ही शख्स से मैं आज बात करने जा रहा हूं, ये समझने के लिए कि आखिर इमाम हुसैन की तालीमात, उनकी कुर्बानी, जालिम के खिलाफ खड़े होने की मजबूती, उससे आप कैसे मुतासिर हुए। ऐसे शख्स से मैं बात कर रहा हूं जो किसी मजहब को नहीं मानता, वो अपने आप को मुल्हिद कहता है, यानी जिसे एथीस्ट कहते हैं। आमतौर पर मुसलमानों में अगर किसी को मुल्हिद कह दिया जाए, वो तकरीबन गाली के बराबर समझता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तो अपने मजहब पर चलता हूं। लेकिन एक शख्स है जो ये कहता है कि मैं मुल्हिद हूं, मैं किसी मजहब को नहीं मानता, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत से प्रेरित होकर के, कुछ समझ करके वो करबला का सफर करता है और वो वापस आया है, उनसे मैं बात करता हूं। आज जिनसे मैं बात कर रहा हूं, हमारे चैनल पर उन्हें अब से पहले भी आपने देखा है और किसी दूसरी वजह से देखा है। दीपक बुंदेले, जिनको दीपक विद्रोही बुंदेले भी कहा जाता है, वो शख्स हैं जिनको मार्च 2020 में मध्य प्रदेश की पुलिस ने, जब वो कोविड की कुछ पाबंदियां लगी थी, उनको, वो अस्पताल जा रहे थे अपने शुगर के, डायबिटीज के इलाज के सिलसिले में, और उनकी पिटाई कर दी और बहुत ज्यादा पिटाई की। और बाद में मई 2020 में पुलिस के लोग आए और उन्होंने कहा कि हमने आपको मुसलमान समझ करके पिटाई की थी। ये बहुत ही पूरे मुल्क के मीडिया में बहुत ही सुर्खियों के साथ ये खबर आई थी, और वो आई थी इसलिए कि दीपक बुंदेले ने पुलिस वालों की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी और अदालत तक चले गए थे। मैं सीधे चलता हूं बात करने। आगे बढ़ने से पहले मैं जोश मलिहाबादी का एक 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा, जो मैं खुद शेर याद नहीं रखता हूं, मैं खबरों पर काम करता हूं, लेकिन आज मौके के मुताबिकत से मैंने ये जोश मलिहाबादी के 4 शेर अपने सामने लिखे हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। उसी हालत में दीपक बुंदेले इराक गए, इराक से वापस आए। आज वापस पहुंचने के बाद पहला दिन है, आज मैं उनसे बात कर रहा हूं। उनसे नजफ में जब वो थे, बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन इंटरनेट
सही ना होने की वजह से, इंटरनेट की मुश्किल होने की वजह से हमारी बात नहीं हो पाई थी 4 दिन पहले जब वो नजफ में थे। दीपक विद्रोही पुंदेले साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, सफर आज ही आप पहुंचे हैं अपने घर और आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप बहुत ही बिल्कुल शुरू में आप ये बताइए, आखिर क्या वजह थी कि आपने फैसला किया कि मैं इराक जाऊंगा, मैं नजफ से करबला तक पैदल चलूंगा, और आप तो किसी मजहब को नहीं मानते, उसके बावजूद आपने फैसला किया, और आपने क्यों ऐसा किया, और वापस आने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या है, वो थोड़ा सा तफसील से बताइए ताकि लोगों को समझ में आए कि आखिर इमाम हुसैन की कुर्बानी कि कहां कहां से लोगों को खींच करके लाती है, क्या कुछ है। आप जरा बताइए अपनी कहानी। जी शुक्रिया आपका। जैसे शुरुआत में आपने पूछा कि क्या वजह थी जो अरबाइन तक हम पहुंचे। देखिए, मैं शिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्लाम को 2 या 3 साल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार मैं आपको भी फोन करता हूँ, कोई कंफ्यूजन हो तो कि क्या मामला है। तो ऐसे कई कोई शिया दोस्त है, मैं इनको फोन करके परेशान करता हूँ कि भाई ये बताओ। तो मामला यह है कि हजरत अली की जो शहादत हुई और हजरत अली ने जो अपने बेटों को वसीयत की बिस्तर मर्ग पर, कि मेरे बेटो तुम जालिम के खिलाफ रहना और मजलूम के साथ रहना, ये बात मुझे बड़ी प्रभावित करती है। और इसके पहले मैंने मार्क्स लेनिन माओ के लाइन से जब चलते आया हूं तब ये सुना था कि जालिम के खिलाफ लड़ना है, मजदूरों की हक की बात करनी है। तो ये इस्लाम के शिया पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम में ये देखने को मिलता है। जैसे अभी आप ईरान का मामला देखिए तो जालिम के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ ईरान अकेले डटकर खड़ा है, उनको चने चबवा रहा है। तो बस मेरा एक ये सफर एक दिलचस्पी के साथ शुरू हुआ कि क्या है, जाके देखूं। फिर कई लोगों ने बताया अरबी में इस तरह से होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें थी। तो मैंने सोचा कि खुद भी जाके देखा जाए। और मामला ये था कि अब मेरे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज है, तो मेरे देश छोड़ने में पाबंदी है, मेरा पासपोर्ट इशू में काफी समस्या हुई। लेकिन अब वो इमाम हुसैन का बुलावा था तो सबको काम पटापट हो गए। कोर्ट ने परमिशन दे दी छोड़ने की। तो इस तरह से अरबाइन वॉक हम करीब 15 दिन रहे वहां इराक में। नजफ, करबला, बलाद, काजमैन, ये सब जगहों की जियारत की। और कुछ जगह जो शायद में मुझे याद नहीं है, कैसे कई रोजों पे गए। उसके बाद आपने जो कहा कि किसी धर्म को ना मानने वाला, तो मेरा ये मानना, दुनिया में 2 ही फिरके हैं, 2 ही कौम है, 2 ही धर्म है, एक जालिम एक मजलूम। तो मैं मजलूमों के साथ वाले धर्म का हूं, या उस पॉइंट ऑफ व्यू का इंसान हूं। तो और आपने जो जोश मलिवादी का शेर पढ़ा कि जमाने को बेदार तो हो लेने दो, हर कौन कहेगी हमारे हुसैन। तो हम नास्तिकों के लिए है हुसैन। ये बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, इराक में जहां दुनिया भर के लोग आए हुए थे और मुख्तलिफ मजहबों के लोग भी थे, जाहिर है वो लोग थे जो मातम कर रहे थे वहां, वो लोग थे जो मातम तो नहीं कर रहे थे लेकिन देख रहे थे लोगों को आखिर ये क्या कुछ है, ये इनमें ये जज्बा कहाँ से आता है। अच्छा, बहुत से लोगों को एक ये बड़ा सवाल होता है कि सब ये अजीब कौम है, 1400 साल पहले के एक वाक़े पर ऐसे रोते हैं जैसे आज का ही वाक़या है। ये जो पहलू है इसको आप कैसे देखते हैं। इमाम हुसैन की शहादत हुई सन 61 हिजरी में, और लोग आज भी ऐसे रोते हैं जैसे उनका बाप मर जाए या उनकी माँ मर जाए या उनका कोई नजदीकी रिश्तेदार मर जाए। इस तरह, बल्कि इस तरह अपने बाप के मरने पर भी मातम नहीं करते जितने इमाम हुसैन पर करते हैं। ये जज्बाती लगाव जो कनेक्शन है उसे आप कुछ कैसे महसूस कर पाए, कैसा लगता है आपको। जी, असल में मेरे ही कई दोस्त हैं, मैं थोड़ा इस बात को अलग एंगल से भी कहना चाहूंगा, हाँ। जिन्होंने मुझे बताया कि ये बिद्दत है या ये ऐसा नहीं करना चाहिए, कुफ्र है। लेकिन मैं इसको सिर्फ मातम तक नहीं सीमित करता हूँ, हाँ। ये एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा है। हम्म। गांधी जयंती मनाते हैं हम, भगत सिंह का 23 मार्च मनाते हैं, तो 100 सालों का क्या जरूरत है मनाने की। हम्म। असल में ये बात होती है कि हम अपनी नस्लों को क्या तालीम दे रहे हैं, किस किस पक्ष में खड़े रहना सिखा रहे हैं। तो इमाम हुसैन की शहादत के 1400 साल बाद भी इसी मातम ने, इसी जुलूस ने, इसी जदीयत ने इमाम हुसैन को हमारे दिलों में जिंदा रखा है। कि हमारी पिछली नस्लों ने किया, उन्होंने बताया, रिवायत चली आ रही है कि जालिम के खिलाफ खड़े रहो।
और यही मातम का है कि जब एक 56 इस्लामिक देश एक तरफ है और ईरान एक तरफ है अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। तो इसको इस नजरिए से देखना भी जरूरी है। मातम कोई, मैं नहीं मानता मातम कोई धार्मिक या कोई मजहबी प्रैक्टिस है। मैं मानता हूँ ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग है और करना चाहिए। मतलब कई लोग कह सकते हैं कि मजहबी नहीं है तो नहीं होगा। भाई मुझे मजहब से कोई लेना देना है नहीं, मैं तो मुरीद हूँ। लेकिन ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग है और जरूरी है, इंसान की जिंदगी में पॉलिटिकल ट्रेनिंग होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उस जज्बात को नहीं समझोगे कि ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा है। देखिए, मैं मुसलसल इस जंग को कवर कर रहा हूं जो अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी गाजा में, और उसके बाद ईरान जंग की शक्ल हो गई और पूरे इलाके में जो जंगें हो रही हैं। मैं इस दरमियान एक बात मैं महसूस करता रहा हूं, यानी दुश्मन की नजर में दुश्मन कैसे देख रहा होगा। जाहिर है एक जर्नलिस्ट जो है वो हर एंगल से चीजों को समझने की कोशिश करता है। मैंने कई बार अपने प्रोग्रामों में जिक्र किया कि साहब ये अमेरिकन और इजरायली कितने चिंता में होंगे, कितने परेशान होंगे इस वक्त कि अभी 3-4 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे के बहाने 4 करोड़ 30 लाख इकट्ठे हुए, 30 लाख लोग इकट्ठे हुए ईरान और इराक में, और मुसलसल अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, जालिम मुर्दाबाद, ये आवाजें आती रहीं पूरे इन तमाम मुल्कों में, शहरों में। और अब फिर बाद में आ गया ये इमाम हुसैन का चेहलुम, अरबईन जिसे कहते हैं अरबी में। तो फिर वही नारे लगाने शुरू कर दिए। न सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत पे मातम किया, बल्कि इजराइल और अमेरिका जो मौजूदा यजीद हैं उनके खिलाफ उन्होंने नारे लगाए। अब मैं इसको कनेक्ट करके देख रहा हूं, आप कह रहे हो ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। बहुत ही परफेक्ट लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल ट्रेनिंग। तो ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है ये तो सबकी होनी चाहिए। जो लोग भी इंसानियत की बात करें, जो लोग भी इन मजलूम के हामी होने की बात करें, ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग, तो मैं ये नहीं कहता कि सब लोग मातम करने लगें, मैं ये भी नहीं कहता कि सब लोग मजलिसें करने लगें, उन्हें लगेगा कि हम शिया हो गए या मुसलमान हो गए। लेकिन ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग का जो एंगल आपने बताया है एक आउटसाइडर होने के नाते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूं आगे। आपने 80 किलोमीटर का रास्ता जो बढ़ करके कभी कभी 90 और 100 किलोमीटर भी हो जाता है, जैसा कि आपने भी किया, मुझे बताया था कि आपने नजफ में वादी उस सलाम से शुरुआत की पैदल चलने की, जो तकरीबन 10 किलोमीटर और बढ़ गया। ये जो पैदल आप चले, और बहुत लोग चल रहे थे आपके साथ, जाहिर है चारों तरफ लोग थे, और मुझे लगता है बहुत से मुल्कों के लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, कुछ लोगों से आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की होगी अपनी जबान में, इंग्लिश में, जिस भी जबान से आप समझ पाए होंगे। कुछ लोगों से इशारों की जबान में भी आपने बात करने की कोशिश की होगी, जाहिर है लोकल जबान अरबी थी। इस सफर में आपको क्या क्या चीजें अहम लगी जो पैगाम के तौर पर दुनिया के लोगों को जाननी चाहिए, और हमारे चैनल के जरिए जो लोग सुनेंगे उनको आप बताइए कि क्या कुछ महसूस किया आपने? देखिए, जो इमाम हुसैन के चरणों में जब आप जा रहे हैं या अरबाइन वॉक में जब जा रहे हैं, तो जबान नहीं होती, सबके दिल में एक चीज होती है, हुसैन। अब वो छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो हिंदी नहीं जानते, मैं अरेबिक नहीं जानता, लेकिन छोटे बच्चे, मतलब 8-9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे वहां के, यानी जो अरबी जबान के जानते हैं, वो आपको बुला बुला के अपनी जबान में बता रहे हैं, लेकिन इस आंखों से और इशारों से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको, क्यों कहना क्या चाहते हैं। मेरा जब वो बादी सलाम कब्रिस्तान से निकला तो छोटी बच्ची ने मेरे हाथ पे एक छोटा दिल बनाया और लब्बे क्या हुसैन लिखा। मतलब वो पहला मामला था जब मुझे किसी ने बुलाया और लब्बे क्या हुसैन लिखा। मतलब 7-8 साल की बच्ची होगी, और मतलब इतने प्यार से मिलते हैं हिंदुस्तानियों से, और वे सभी से प्यार से मिलते होंगे, क्योंकि मैं अब सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो कहते हैं हिंद हिंद, वहां बताओ हिंदुस्तान से, तो वो आपको या तो हिंदुस्तान का समझेंगे या पाकिस्तान का। उनको पता है दोनों भाई है जो आपस में लड़ते रहते हैं। तो वो हिंद हिंद करके आपको बुलाते हैं अपने पास, और उसके बाद दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको फ्री ना खिलाए। वो आपके पैर दबाते हैं, आपकी इतनी खिदमत करेंगे जैसे, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है।
आपको दूर दूर तक पानी का इंतजाम नहीं होता है, लेकिन जब वो मौके लगते हैं तो पानी, खाना, दवाइयाँ सब आपको टाइम से मिलेगा, जो जो आपको चाहिए हर जगह मिलेगा। और जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, जैसे मेरा राब्ता हुआ पाकिस्तानी से हुआ, अपना एक जर्मनी के व्यक्ति थे जो हिंदी उर्दू बोल सकते थे, उनसे बात हुई, और ऐसे कई लोगों से बात हुई। तो वो कहते हैं हुसैन के उनको, हालांकि जब अपन इंट्रो देते हैं तो बता देते हो, कहते हैं आप गैर मुस्लिम हो या शिया नहीं हो, तो बताना पड़ता हाँ भाई मैं शिया नहीं हूँ या मुसलमान नहीं हूँ। तो उसके बाद वो जितनी मोहब्बत से मिलते हैं आपसे, मतलब उनके यहाँ ये कोई है नहीं कि दूसरा बाहर का है। वो कहते हैं हुसैन के रास्ते में सब एक है, जो जालिम के खिलाफ है वो सब एक है। तो इस तरह से जगह जगह और हर इस पे आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना देश छोड़ा ही नहीं, आप अपने घर में हो, आप दिल्ली में कहीं हो, आप भोपाल में, कोई आपको ये फीलिंग ही नहीं होगी कि आप इराक में हो। ये वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये मैं मुझे ये वाकया जब आपने बताया तो मैं भी मतलब लब्बैक या हुसैन जो आपके हाथ पे लिखा 8-9 साल की बच्ची ने, वाकई ये बहुत बहुत बड़ा पैगाम है, ये ग्लोबल मैसेजिंग है कि इमाम हुसैन के नाम पर पूरी दुनिया के लोग एक जगह इकट्ठे हुए। और आपने कहा कि एक ही रास्ते पर, यानी जालिम के खिलाफ, मजलूम के हक में ये सब लोग चलने वाले, इनका कोई मजहब नहीं, ये हुसैनी रास्ते पर चलने वाले लोग थे। अच्छा, इसमें आपने कहा कि लोग बहुत खिदमत करते हैं। मैंने आपकी कई वीडियो और कई तस्वीरें देखी हैं जहां आपने बाकायदा अलम हाथ में लिया है, जो आमतौर पर यहाँ मुहर्रम के जुलूस में लोग लेकर के चलते हैं, वहां भी जाहिर है जुलूस में लेकर के अलम लेकर के चल रहे थे। और ये अलम जो है वो सिंबल है, वो सिंबल है इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास का। वो उस 72 लोगों की उसे फौज भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके अलमबरदार थे वो बाकायदा बच्चों के लिए पानी लेने के लिए गए, उसी में वो शहीद हुए। तो ये जो अलम आपने हाथ में लिया, मैंने देखा था कि आपने एक एक जगह मस्जिद कूफा के सामने अलम के साथ आपने तस्वीर खींची, वो मैं दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, नाजरीन को दिखाऊंगा, और भी कई जगह। ये अलम हाथ में लेने का जज्बा वो कहां से आया, और जब आपने अलम को हाथ में लिया तो आपकी फीलिंग क्या थी? देखिए, मस्जिद कूफा में का जो मामला है, हम मस्जिद कूफा पहुंचे, जहां ये हजरत अली को तलवार मारी थी, जहां उन्हें शहीद किया था। तो मतलब मैं बहुत जज्बाती हो गया था वहां, कि किसी को आप नमाज में तलवार मार रहे हो। तो उसके बाद जब बाहर आते वक्त मैंने एक लाल अलम के साथ तस्वीर खिंचाई, लाल झंडे के साथ। और ये मैंने किसी शिया उलेमा से ही सुना है कि करबला में लाल झंडा लगा है जब तक खून का बदला बाकी है। जब खून का बदला पूरा हो जाएगा तब लाल झंडा उतार दिया जाएगा। तो तब से मेरे दिमाग में एक जहन में चीज चलती है, जब दुनिया के हर मुल्क के हर संसद पे लाल झंडा होगा तब खून का बदला पूरा होगा। जब तक शोषक और शोषित है तब तक खून का बदला बाकी है। ये कोई धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मामला है। कि जब तक शोषण और शोषित रहेगा तब तक खून का बदला, इमाम हुसैन के खून का बदला बाकी रहेगा। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, ये आपने और बिल्कुल ग्लोबल किस्म की फीलिंग आपने इसमें लगा दी, बता दी कि जब तक दुनिया में मजलूम रहेगा, जब तक जालिम लोगों पर जुल्म करता रहेगा, उससे जब तक बदला नहीं लिया जाता तब तक ये लाल झंडा बाकी रहेगा। ये सिर्फ करबला में लगा हुआ परचम और झंडा ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इस लाल झंडे का मकसद ये है कि जालिम और मजलूम का जो फर्क है, जब तक जालिम से बदला ना ले लिया जाए तो लाल झंडा। अच्छा, आप जब आप अपने आप को मुल्हिद कहते हो, जब आपने अपने आप को लामजहब कहते हो, जब एथीस्ट कहते हो, उसके कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कम्युनिज्म भी शायद कहीं रहा हो। मैं बहुत ही फ्रैंकली बात कर रहा हूं। और कम्युनिज्म का झंडा भी लाल है, जिस लाल झंडे से अमेरिका बहुत घबराता है। मुझे याद है, मैं अमेरिका गया था, तो अमेरिका में कोई लाल रंग की शर्ट भी अगर पहन लेता है तो उसे भी नफरत की नजर से देखते हैं कि ये कम्युनिस्ट आ गया हमारे यहाँ।
और बिल्कुल ये समझते हैं कि रूस सोवियत यूनियन उस जमाने में था। तो ये लाल झंडा और कम्युनिज्म और इमाम हुसैन का परचम, ये तीनों चीजें, ये जो लाल रंग मिलके आ रही हैं, क्या कम्युनिस्टों ने भी इमाम हुसैन के परचम से कोई फायदा उठाया, क्या लगता है? या आपकी ऑब्जर्वेशन अगर उसे कनेक्ट करते हुए हम देखें तो क्या है? नहीं, जैसे मैं खुद कहता हूं कि मैं खुद कम्युनिस्ट हूं, है ना। हाँ। मैं कई साल पार्टी में रहा, हालांकि भी कोई पार्टी में नहीं हूं। मेरी हम्म। पॉलिटिकल ट्रेनिंग वहां से हुई है। हम्म। लेकिन लाल झंडा का मामला है जो मजदूरों के खून से रंगा गया है ना। और हम्म। उससे एक इराक के मतलब करबला के तार जुड़ते हैं। कि वहां भी लाल का संकेत वही है कि अभी 72 शहीदों के खून का बदला बाकी है। हम्म। तो ये जो लाल झंडा इमोशनली तो वैसे ही टच करता ही है, हाँ। इसलिए लाल झंडा था। मतलब मेरे हाथ में लाल झंडा था। हम्म। और देखिए, कम्युनिज्म भी वही सिखाता है हमें जो इमाम हुसैन सिखाते हैं। हम्म। मतलब मुझसे भी कई लोगों ने पिछले मरतबे, जब मैंने पिछले साल मुहर्रम में लखनऊ में जंजीर चलाई, तो हम्म। कई लोग मेरे दोस्त नाराज हो गए कि तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मतलब। तो फिर मैंने कहा देखिए भाई, ये धार्मिक कृत्य नहीं है, कोई मैं धार्मिक क्रिया नहीं कर रहा हूं। हम्म। और हम्म। ज्यादा नाराज धर्म मानने वाले लोग थे। उनको बिल्कुल। लग रहा था कि ये शिया हो रहा है। जी जी तो जी मेरा भाई, जी। मैं ना शिया में हूं ना सुन्नी में हूं। मैं हाँ। पॉलिटिकली जो करूंगा, मैं हर काम पॉलिटिकली करता हूँ, नॉन पॉलिटिकल कुछ नहीं करता। हम्म। तो मुझे पॉलिटिकली करेक्ट लगी ये बात, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरी पॉलिटिकल लाइन जो है उसके हिसाब से बात ठीक होनी चाहिए, बस। अच्छा अच्छा, तो पॉलिटिक्स का जो आपने जिक्र किया, मैं एक और सवाल का हल इसमें ढूंढ रहा हूं, बताऊं अपने दर्शकों को। ये देखिए, ये कोई सियासी इंटरव्यू तो हम कर नहीं रहे हैं, मैं आपकी अपनी बिल्कुल। फीलिंग समझने के लिए लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस्लाम जो आज का जो जो दुनिया में समझा जाता है, वो एक तरफ कह दिया जाता है सऊदी अरब जो है वो सुन्नी इस्लाम का लीडर है, हालांकि मैं उसको सही नहीं समझता, वो वेस्टर्न मीडिया का डेफिनेशन है। और ईरान को कह दिया जाता है कि वो शिया इस्लाम का नुमाइंदा है। तो इन दोनों में क्या बड़ा फर्क है? सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो जायनिज्म जो इजराइल का जायनिज्म है, उससे उसके तमाम पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने वाला इस्लाम है। उसमें क्या क्या कहा जाता है? मिसाल के तौर पर यह कह दिया जाता है कि सियासत और मजहब अलग अलग है, इसलिए कि मुसलमान कभी कहीं हुकूमत में हिस्सेदारी ना मांगे, ताकि वो बिल्कुल अपने आप को दबा कुचला ही रहे, और वो यही इसी ख्याल में मर जाए कि मेरा तो हिसाब किताब अल्लाह करेंगे और वहां जाके मुझे जन्नत मिलेगी, और यहां मुझे अपना हक मांगने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। तकरीबन उस तरह का बना दिया उस इस्लाम ने जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम है। और कभी भी फिलिस्तीन बिल्कुल। के हक में ऊंची आवाज नहीं उठाएंगे, उनके अपने सरकारी उसी तरह के उसूल हैं। जबकि ईरान ये कहता है कि सबको, यानी मजहब और सियासत एक साथ है, मजहब और सियासत अलग अलग नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने इस्लामी इनकलाब ला करके अमेरिका के दलाल को वहां से हुकूमत से हटाया, और आज हुकूमत उनके पास है जो चला रहे हैं। और अब वो इतने मजबूत हो चुके 1979 से अब तक कि अब अमेरिका और तमाम ताकतों को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ट्रंप रोजाना कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, ट्रंप रोजाना कह रहे हैं कि डील होने वाली है। ईरान तो कभी नहीं कह रहा कोई बातचीत हो रही है। यानी जो जीतने वाला है वो कभी बातचीत के लिए जल्दी नहीं कर रहा, हारने वाला रोजाना कहता है कि हम बात कर रहे हैं और बस जल्दी डील हो जाएगी। तो ये वो वाला इस्लाम है जो पूरी दुनिया को, जालिमों को झुका रखा है अपने पैरों तले। अब मुझे ये बताइए कि इस पूरे उस सिस्टम में जहां आपने बड़ी तादाद ईरान से आने वालों की देखी, ये जो आवाज उठ रही थी वहां से बार बार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे, उसका उसकी गूंज आसपास के पड़ोस के अरब मुल्कों में भी पहुंच रही होगी। आपको सियासी असर कैसा लगता है, क्या है? अ, देखिए, जो अर्बन वॉक हो रहा है, जो हाँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, हाँ। उसमें लोग अमेरिका के झंडों पे चल रहे हैं, हाँ। इसराइल के झंडों पे चल रहे हैं, मतलब हाँ। बेअदबी कर रहे हैं उनके झंडों की।
हाँ। तो इससे समझ में आता है कि, और उसमें इराक और ईरान के लोग नहीं है, दुनिया भर के हाँ। लोग हैं। हम्म। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 करोड़ 90 लाख के आसपास जायरीन कुछ पहुंचे थे। वो हाँ। आपने जारी किया था लगभग इतने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हर उम्र के लोग, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, सब इनके खिलाफ दिख रहे हैं आपको। मतलब एक वैश्विक जो हवा चल रही है वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ चल रही है। हाँ हाँ हाँ। अब आपने जो बात कही कि ये इस्लामिक जो ईरान है और जो सियासत है, तो हम जब एयरपोर्ट से निकले, बगदाद एयरपोर्ट से, हाँ तो थोड़ा ही आगे जाके आपने भी देखा होगा कासिम सुलेमानी साहब की और एक मूर्ति लगी हुई है हाँ। और उनकी कार लगी हुई है, जिसको वहां अमेरिका ने शायद जी 2020 में टारगेट जी किया था। बिल्कुल, तो 2020 में बगदाद इराकी बच्चों एयरपोर्ट के के और हुसैनी नजदीक। बच्चों के, जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, वो हाँ। मुझे लगता है कि शिया बच्चों को, और खास तौर पे हुसैनी बच्चों का, उसमें शिया क्या, तो हमारे भी कभी बच्चों का तो हुसैनी ही हो गया, मुझे ऐसा लगता है, शिया क्या बिल्कुल। कहना चाहिए उसमें। जी जी। तो हुसैनी बच्चों को बचपन से बताया जाता है कि शहादत एक इनाम है, बिल्कुल। और जालिम के खिलाफ लड़ो। तो हम्म वहां जो माए अपने छोटे से 6 महीने 8 महीने के बच्चों को लेकर वॉक कर रही है, दुनिया भर की औरतें, मतलब ऐसा नहीं हम्म इराकी या ईरानी, हम्म पाकिस्तान के, कई दुनिया के कई देशों की हम्म छोटे छोटे बच्चे वॉक में शामिल हैं। तो वहां शहादत से डर नहीं है या हम्म मौत से डर नहीं है इस कौम में। हम्म ये कौम सिर्फ इतना जानती है कि हमें इमाम हुसैन के रास्ते पे चलना है। हम्म। और ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। ये मुसलमानों तक महदूद बिल्कुल। नहीं है। ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग पूरी दुनिया के अमन पसंद और इंसाफ पसंद लोगों की ट्रेनिंग का एक मौका है, जो अरबईन में ये वॉक मुहैया करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा लगे कि शीयत फैला रहे हैं और क्या कर रहे हैं अपने चैनल के जरिए, लेकिन मैं तो सीधे सीधे आपसे बहुत सी चीजें समझी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को, नाजरीन को गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जो ये कह देते हैं कि हज के मौके पर, मैं आपको बताऊं, आपने पानी का और खाने का जो जिक्र किया कि फ्री में सब कुछ मिलता है, लोग सेवाएं करते हैं, पैरों की मसाज करते हैं, सारी खिदमत करते हैं। 2 साल पहले हज के मौके पर सऊदी हुकूमत ने पानी का भी इंतजाम नहीं किया। अराफात से मुजल्फा, मुजल्फा से मिना लोग पैदल चल रहे थे और पानी की कमी की वजह से सैकड़ों लोग मर गए। पानी पीने तक का इंतजाम नहीं किया। और हज के मौके पर मक्का में बहुत सी चीजें 10-10 गुना कीमती चीजें हो जाती हैं, जिसकी नॉर्मल दिनों में कीमत कुछ और है। मैं खुद भी हज करके आया हूं और जो लोग हज करके आए हैं वो इस बात को जरूर बताएंगे। आप कुछ कहने वाले हैं? हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, मुख्तसर बताइए क्या कहना है। जी, नहीं, आपने कहा कि, मैं आपकी बात पे अपनी बात जोड़ना चाह रहा हूं बस। आपने कहा गवर्नमेंट इंतजाम नहीं करती, अरबई वॉक हाँ। में भी गवर्नमेंट कोई इंतजाम नहीं करती, यहाँ के आवाम करता है। जी मतलब जी। कोई इंतजाम गवर्नमेंट नहीं करती, खाना, पानी, मसाज से लेके, मौकिफ से लेके, और कई मौकिफ तो इतने आलिशान है जैसे 5 स्टार होटल हो। वो हम्म। अपने हवेली बना के छोड़ देते कि मौकिफ है, उस पर लिखा जाता है मौकिफ, उर्दू में, अरबी में लिख देते हैं मौकिफ, और नाम मौकिफ सुलेमानी, इस तरह से कुछ लिखा होता है। जी तो जी जी। वहां भी सरकार खर्ची कर रही है, हुसैनियों का प्रेम है, इश्क है, मोहब्बत है जाहिरीन के लिए, कि वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, आखिर में अब ये बताइए, आखिर में मैं अगर ये कहूं कि आप अपने तजर्बात को, अपने एक्सप्रेशंस को मुख्तसर अगर आखिर में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा और आने वाले वक्त में और आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को पैगाम के तौर पर, इराक के पैदल वॉक में होकर के आए हैं आप तमाम, आपने करबला, नजफ, काजमैन और सामर्रा, सब जगह गए हैं आप। क्या पैगाम के तौर पर लोगों को क्या कहेंगे जिनका कोई मजहब से, इस्लाम से, शिया से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन लोगों के पास इस पे ज्यादा है कहने और सुनने का, क्योंकि उन्हें उन्हें पता है कि दुनिया में दो ही कौमें, जालिम और मजलूम की। तो जालिम के हम्म खिलाफ रहो, मजलूम के साथ रहो। हम्म इतना, ये एक छोटा सा मैसेज जो हजरत अली हमें देके गए हैं, हम्म वही आगे बढ़े तो बेहतर है। हम्म और
जो आपने बात कही कि करबला की, तो मेरा मतलब वहां से लौटने का दिल नहीं करता। परसों जब आपसे फोन पे बात हुई मेरी, मैं वहां था, तो मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा वापस आने का, पर टिकट है परसों का। जी अब जी मैं अगले अगले मुहर्रम का और अगले चेहरम का इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी आए, मैं दोबारा जाऊँ। जी जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जालिम के खिलाफ हो जाएं, मजलूम के साथ हो जाएं। और ये हमारे जिंदगी के हर पहलू में हर दिन सामने आता है। जब आप सड़क पर चल रहे हो, कोई बड़ी गाड़ी वाला साइकिल वाले को मार करके चला जाए, आप साइकिल वाले के साथ होंगे या बड़ी गाड़ी वाले के साथ होंगे, जालिम के साथ होंगे या मजलूम के साथ होंगे। ये कदम कदम पे हमें फैसला लेना है। और इमाम हुसैन का, हजरत अली का पैगाम यही है कि मजलूम के साथ हो जाओ और जालिम के खिलाफ हो जाओ। आखिर में फिर याद दिला दूं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो ये दीपक विद्रोही साहब इराक से वापस आए, उनके तजर्बात, उनके जज्बात मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। और मुझे उम्मीद है इन तमाम बातों पर आप गौर भी करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। आखिर आज भी ईरान जो इमाम हुसैन को हर जिंदगी के पहलू में अपनाए हुए है, वो उसे कैसे ताकत मिली कि वो अमेरिका और इसराइल के सामने डट जाए। इसराइल से उसका बॉर्डर नहीं मिलता, लेकिन इसराइल की तबाही चाहता है। वो इस पूरे इलाके से अमेरिका को ये कह के बाहर निकालना चाहता है कि ये सबसे बड़ा शैतान है। आखिर वो ताकत इमाम हुसैन से मिली। क्या आप लोग भी उस स्कूल ऑफ थॉट को, क्या इमाम हुसैन की उस टीचिंग को आप भी अपनाएंगे, गौर करेंगे? कम से कम गौर करें, समझें। मैं समझता हूं ये काफी होगा। और अपनी जिंदगी में एडॉप्ट करें जालिम और मजलूम का फर्क। मैं समझता हूं हमारा समाज उससे बहुत बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बुंदेले साहब, आपने वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से फिर कहना चाहूंगा कि आप इसको मजहब का प्रचार न समझें, इंसानियत की बात मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ये ग्राउंड जीरो से तजुर्बात सामने आए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग